चलिए दोस्तों, माइंड टेस्ट पावर में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का। ठीक, इसमें देखेंगे कि क्लास 10th का ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें वीडियो छोटा सा ही रहेगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं आज का क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर उन्होंने कहा है क्या कि भूमि किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, भूमि किस प्रकार का संसाधन है। चलिए देखिए क्वेश्चन है क्या कि भूमि किस प्रकार का महत्वपूर्ण संसाधन। ठीक है, कह रहा है कि भूमि किस प्रकार का महत्वपूर्ण संसाधन है। तो देखिए भूमि जो होता है हर चीज के लिए उपयोगी होता है। बहुत ऐसी चीजों के लिए भूमि उपयोगी होता है, चाहे जो भी कार्य हो। अगर हम रहते भी हैं तो भूमि पर ही रहते हैं, अगर निवास स्थान भी है तो भूमि पर है, जंगली जानवर हो या कोई पालतू पशु तो भी क्या है कि भूमि पर ही है। तो जितना भी चीज है सभी क्या होता है कि भूमि पर ही निवास करता है। तो सभी जो संसाधन है, जो भी संसाधन है वो सभी भूमि पर ही उपलब्ध है। ठीक है, यानी कि भूमि पर ही निवास करता है। तो भूमि जो है अनेक प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, चाहे जिस भी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, वो सभी है हमारे लिए उपयोगी है भूमि। और भूमि पर हम लोग क्या करते हैं कि कृषि का करते हैं और वहाँ से हम लोग अन्न की प्राप्ति करते हैं। तो सबसे पहले क्या कि भूमि हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन क्या है। तो इतना तो समझ गए कि हाँ भूमि हमारे लिए क्या है। एक सरल सा तरीका में मुझे बताएं कि भूमि जो है हमारे लिए क्या है कि बहुत से उपयोगी, जहाँ पर मेरा निवास स्थान है, कोई भी मानव का निवास स्थान हो सकता है। इसमें होता है कि जानवर हो, कोई भी जीव जंतु भी हो सकता है। उसके साथ ही क्या होता है कि अगर हम कृषि कार्य भी करते हैं तो हम भूमि पर ही कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, ये सभी कहलाता है कि ये सभी जो है क्या होता है कि भूमि पर ही होता है। तो इसीलिए भूमि जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि इसको लिखना है क्या कि भूमि किस प्रकार से महत्वपूर्ण संसाधन है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्या है कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर भूमि पर क्या करते हैं कि अन्न उपजाते हैं, यानी कि कृषि कार्य करते हैं। क्योंकि हम लोग जो है क्योंकि हम भूमि पर कृषि कार्य करके अन्न की प्राप्ति, क्योंकि भूमि पर हम कृषि कार्य करके अन्न की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, यानी कि भूमि हमारे लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि भूमि पर हम लोग क्या करते हैं कि कृषि कार्य करके अन्न की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, जिससे और उसके साथ ही क्या कि भूमि पर ही मानव का आवास स्थान है। भूमि पर ही मानव का आवास स्थान है, जहां पर मानव अपना घर बनाकर रहते हैं। ठीक है, भूमि पर ही मानव का निवास स्थान है, आवास स्थान है, जहां पर मानव क्या करता है कि अपना घर बना करके रहते हैं। जो यानी कि मानव जो है घर क्यों बनाते हैं कि बहुत सी चीजों के, बहुत से जीव जंतु, बहुत से जानवर, खतरनाक जानवरों से रक्षा होती है। ठीक है, तो घर बनाकर रहते हैं जो मानव को जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान
जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, जहां पर भूमि पर क्या होता है कि मानव का निवास स्थान है, जहां पर क्या होता है कि घर बना करके मानव रहता है, और जो मानव को क्या करता है कि मानव को कहता है क्या कि भूमि पर जो है इस पर घर बना करके रहता है। तो घर जो होता है प्रत्येक जंगली जानवर हो, कोई भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, उससे क्या करता है कि मानव को सुरक्षा प्रदान करता है। और तो भूमि, ठीक है, इसलिए इसमें जो होता है कि हमारे लिए कोई भी जीव जंतुओं के लिए बहुत उपयोगी होता है। ठीक, तो ये तो हो गया। ठीक है, और इस पर क्या होता है कि तो इसके बाद तो इसके बाद हम क्या बोलेंगे कि सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद होता हो जाएगा क्या कि पशु, बहुत से पशु ऐसे भी होता है जो मनुष्य के लिए उपयोगी होता है। बहुत से पशु ऐसे भी होता है जो मनुष्य के लिए उपयोगी भी होता है। ठीक है, तो लिखेंगे पशु मनुष्य के लिए उपयोगी, पशु मनुष्य के लिए कृषि पशु मनुष्य के लिए कृषि कार्य के लिए रुक जाए एक मिनट। पशु कृषि कार्य के लिए, पशु कृषि कार्य के लिए उपयोगी होता है, जो है कि भूमि पर निवास करता है। ठीक है, भूमि पर निवास करता है। चलिए, तो यहाँ तक है। तो देख लीजिए क्या है कि भूमि किस प्रकार से महत्वपूर्ण संसाधन है। तो लिखेंगे कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि हम यानी कि कोई भी मानव भूमि पर कृषि कार्य करके अन्न की प्राप्ति करते हैं। भूमि पर कृषि कार्य करके अन्न की प्राप्ति करते हैं, और भूमि पर ही मानव का आवास स्थान है, जहां पर मानव अपना घर बना करके रहते हैं, जो मानव को जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, और इसके साथ और भी हो सकता है कि सिर्फ जंगली जानवर नहीं, और भी कई प्रकार के खतरनाक जानवरों से हमें सुरक्षा करती है। इसके साथ ही कह सकते हैं कि पशु कृषि कार्य के लिए उपयोगी होता है, जो क्या है कि भूमि पर निवास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से इतना हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा सर्वे कर लीजिए। चलिए, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि भौतिक गुण के आधार पर मिट्टी के कितने वर्ग है और कौन कौन है। ठीक है, कि भौतिक गुण के आधार पर मिट्टी के कितने वर्ग हैं और कौन कौन वर्ग है, ऐसे समझेंगे। तो सबसे पहले मिट्टी तो सबको मालूम है कि मिट्टी क्या क्या होता है। ठीक है, तो मिट्टी क्या क्या होता है, इसलिए कि भौतिक गुण के आधार पर मिट्टी के कितने वर्ग हैं और कौन कौन है। तो इसमें हम लिख सकते कि इसका आंसर में लिख सकते हैं कि भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर मिट्टी के, भौतिक गुण के आधार पर मिट्टी के 3 गुण है, 3 गुण है जो निम्न है। ठीक है, जो निम्न है, भौतिक गुण के आधार पर मिट्टी के 3 गुण है जो निम्न प्रकार के होते हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन कौन गुण होता है। तो ये सबसे पहले नंबर 1 में होता है क्या कि हम भौतिक गुण के आधार पर चलेंगे, तो नंबर 1 में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बालू मिट्टी, बालू मिट्टी। ठीक है,
सबसे पहले बालू मिट्टी है, यानी कि सबसे पहले बालू मिट्टी है, यानी कि इसको हम बलुई मिट्टी भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर बालू मिट्टी नहीं कहेंगे तो इसमें हम कह सकते हैं कि बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी। ठीक है, तो सबसे पहले बलुई मिट्टी होता है क्या? तो बलुई मिट्टी आप लोगों को अंदाजा है कि हाँ बलुई मिट्टी होता है क्या? तो बलुई मिट्टी होता है क्या कि जिसमें बालू की अधिकांश मात्रा, जिसमें बालू की अधिकांश मात्रा और जो मिट्टी क्या करता है कि पानी से ज़्यादा सूखने का कार्य करता है, जिसमें बालू की अधिकांश मात्रा और जो मिट्टी पानी ज़्यादातर सूखने का काम करता है, वही होता है बलुई मिट्टी। तो चलिए देखिए इसमें बलुई मिट्टी के बारे में सोचते हैं कि लिखेंगे कि इसमें 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 चिकनी मिट्टी की अपेक्षा, चिकनी मिट्टी की अपेक्षा, इसमें चिकनी मिट्टी की अपेक्षा बालू अधिक होता है। ठीक है, इसमें चिकनी मिट्टी की अपेक्षा बालू अधिक होता है, जो पानी को अधिक सोखता है। ठीक है, अधिक सोखता है, यानी कि बलुई मिट्टी होता है कि इसमें चिकनी मिट्टी कम रहता है और बालू मिट्टी अधिक होता है। जो क्या होता है कि बालू को अधिकांश करके ज़्यादा पाया जाता है इसमें, और पानी को ज़्यादातर ये सोखने का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि पानी को ज़्यादा बलुई मिट्टी सोखता है, यानी कि चिकनी मिट्टी जो है पानी को बहुत कम सोखता है। तो इसके बाद नंबर 1 में देख लीजिए कि हमारी बलुई मिट्टी क्या होता है। हाँ, नंबर 2 में होता है कि आता है क्या कि चिकनी मिट्टी। नंबर 2 में आ जाएगा चिकनी मिट्टी। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 2 में चिकनी मिट्टी होता है क्या? ठीक है, देखिए चिकनी मिट्टी होता है क्या कि बहुत इसमें चिकनी मिट्टी होता है, ये बहुत चिपचिपा टाइप का होता है। चिकनी मिट्टी जो होता है बहुत चिपचिपा टाइप का होता है। तो इसमें होता है क्या कि अगर सूख जाता है चिकनी मिट्टी तो इस बीच में दरार लग जाता है। ठीक है, चिकनी मिट्टी जब सूख जाता है तो दरार लग जाता है, और जब ये गीला रहता है तब ये चिपचिपा टाइप का रहता है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम बात करते हैं क्या बोले कि चिकनी मिट्टी में हम बात करते हैं कि लिखेंगे कि यह मिट्टी सूखने पर यह मिट्टी जो है सूखने पर क्या हो जाता है कि सूखने पर यह मिट्टी बहुत करीब हो जाती है, और उसके साथ ही क्या होता है कि दरार इसमें लग जाता है। यह मिट्टी सूखने पर बहुत कड़ी तथा और दरार युक्त हो जाती है। ठीक है, हो जाती है। यह मिट्टी सूखने पर बहुत कड़े और दरार युक्त हो जाती है तथा गीली होने पर यह मिट्टी चिपचिपे प्रकार का हो जाती है। ठीक है, हो जाते हैं। क्या बोले कि चिकनी मिट्टी, यह मिट्टी सूखने पर बहुत कड़ी और दरार युक्त हो जाती है, और गीली होने पर यह मिट्टी बहुत चिपचिपे प्रकार का हो जाता है। ठीक है, देखिएगा चिकनी मिट्टी को जो जिस समय अगर बरसात होता है उस समय चिकनी मिट्टी पर अगर पाँव जगह पड़ता है तो पाँव रखें और धड़ाम से नीचे की तरफ गिर गए। ठीक है, तो इसलिए चिकनी मिट्टी पर जो कभी भी किसी भी व्यक्ति को सलाह दे देते कि हाँ चिकनी मिट्टी है, यहाँ पर जो है क्या करना चाहिए कि पाँव को बचा करके रख करके चलना चाहिए, ताकि गिरे नहीं, छाले नहीं। अगर पाँव छाला तो बस आराम से नीचे गिर जाता है। ठीक है,
तो इसलिए चिकनी मिट्टी को होता है क्या कि वही होता है कि चिपचिपे टाइप का होता है। और चिकनी मिट्टी जब पाँव में जब होता है तो जल्दी से छूटता नहीं रहता, ठीक है, जल्दी से चिकनी मिट्टी छूटता नहीं रहता है, पाँव में पकड़ देता है तो ये होता है चिकनी मिट्टी, ठीक है। और जब देखिएगा कि खेत में जिस समय अगर बरसात नहीं होगा तो उसमें बहुत कड़ा टाइप का हो जाता है चिकनी मिट्टी, और उसके साथ क्या होता है कि उसमें दरार लग जाता है, ठीक है। तो बलुई मिट्टी हो गया, चिकनी मिट्टी होगा। उसके बाद एक और 3 गुण बतलाए थे, एक और गुण है जो कि है दोमट मिट्टी। इसका नंबर में है दोमट मिट्टी, ठीक है। देखिए दोमट मिट्टी, ये सुनने से लग रहा है कि दोमट मतलब कि दो मिट्टी, इसमें दो मिट्टी मिला हुआ है, ठीक है। दोमट मिट्टी जिससे में ये बोलने से लगता है कि दोमट यानी कि दो मिट्टी को मिलने से दोमट मिट्टी बना हुआ है, ठीक है। तो दोमट मिट्टी बना हुआ कौन कौन मिट्टी से मिल करके, तो देखिए दोमट मिट्टी जो बना हुआ है यह है बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी, दोनों को मिल करके ये बना हुआ है दोमट मिट्टी। कौन कौन मिट्टी को मिल करके बना हुआ है, बोले कि एक बलुई मिट्टी और एक है चिकनी मिट्टी, दोनों को मिलने से जो है दोमट मिट्टी बना है, ठीक है। और इसके साथ ही यह मिट्टी जो होता है कृषि कार्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। दोमट मिट्टी कृषि कार्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो हम इसके बाद लिखेंगे यह मिट्टी इस मिट्टी में यह मिट्टी चिकनी तथा बालू दोनों से इस मिट्टी नहीं, रुक जाइए एक मिनट, इस मिट्टी में चिकनी तथा बालू दोनों मिट्टी उपस्थित होता है। एक मिनट, लिखेंगे इसको कि इस मिट्टी में चिकनी तथा बालू दोनों प्रकार की मिट्टी रहती है जिसके कारण इसे दोमट मिट्टी कहा जाता है, जिसके कारण इसे दोमट मिट्टी कहा जाता है, जो कृषि कार्य के लिए बहुत उपयोगी होता है, ठीक है, जो कृषि कार्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो देखिए हो गया क्या कि पूर्ण लिख दिया कि भौतिक गुण के आधार पर मिट्टी को कितने वर्ग में बांटा गया है और कौन कौन वर्ग में, ठीक है। तो देखिए भौतिक गुण के आधार पर मिट्टी को तो हो गया 3 वर्गों में बांटा गया, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी, ठीक। तो सबसे पहले क्या कि इसमें है कि बलुई मिट्टी क्या होता है, इसमें लिखा है कि चिकनी मिट्टी, इसमें चिकनी मिट्टी की अपेक्षा बालू की मात्रा अधिक होती है और जो पानी को सूखने का ज्यादा काम करता है, वही कहलाता है बलुई मिट्टी। दूसरा था कि चिकनी मिट्टी क्या होता है, तो चिकनी मिट्टी क्या होता है कि यह जो मिट्टी होता है अगर सूखा जो इस समय मिट्टी रहता है, तो जब सूखा यानी कि नमी का जब जिस समय कमी रहता है उस समय क्या होता है कि यह मिट्टी गरीब हो जाती है और उसके साथ ही इस मिट्टी में दरार लग जाती है। क्या बोले कि जिस समय यह मिट्टी सूखा रहता है उस समय यह मिट्टी गरीब हो जाती है और इसके साथ इस मिट्टी में दरार लग जाती है, ठीक है। और उसके साथ ही जिस समय यह मिट्टी चिकनी मिट्टी जिस समय गीला रहता है उस समय क्या होता है कि इसमें जो होता है चिपचिपे टाइप का यह मिट्टी होने लगता है। जिस समय चिकनी मिट्टी गीला रहता है उस समय चिकनी मिट्टी चिपचिपे टाइप का हो जाता है। तीसरा में चलते हैं दोमट मिट्टी। दोमट मतलब कि दो मिट्टी से मिलकर के बना हुआ। तो कौन कौन मिट्टी से मिलकर के बना हुआ, तो दो मिट्टी से मिलकर के बना हुआ है, एक चिकनी मिट्टी और दूसरा बलुई मिट्टी।
तो चिकनी और बलुई मिट्टी दोनों को मिलकर के बना है, वही कहलाता है बलुई मिट्टी। और यह मिट्टी जो होता है कहते हैं कृषि कार्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। दोमट मिट्टी कृषि कार्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो चलिए ये वाला देखिए, अगर हो सकता है तो ऑब्जेक्टिव में से ये भी पूछ सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसे बस निकाल के चलिए लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का है। क्वेश्चन में अगर पूछेंगे कि हाँ भारत में जो है कृषि उत्पादन जो होता है कितने प्रतिशत क्षेत्र में किया जाता है, कितने क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। भारत में जो है भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है। भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है, तो हो गया 22%। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। अगर पूछेगा कि भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है, तो हम आंसर में दे देंगे कि 22% है। भारत के राष्ट्रीय में, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है, तो 22%। तो चलिए इसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो माइंड टेस्ट पावर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार से अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। आपका सपोर्ट चाहिए, आपको सपोर्ट जितना कीजिएगा उतना बेहतर होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।